हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और आपको बता दूं, ये मेरा टॉप 10 मतलब 10 मैथ के क्वेश्चन होते हैं, मतलब 10 से अधिक होते हैं। और इसके माध्यम से आप अपना मैथ मजबूत कर सकते हो। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन मैं डालता हूँ। क्वेश्चन वही डालता हूँ जो पेपर में आए हुए हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलो पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। कह रहा है किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। और आपको पता है ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं दिया रहेगा, सिर्फ एक ही यहाँ पे दिया दिया रहेगा प्रतिशत में। और देखो कुछ भी नहीं करना आपको। पहले 25% गुणे 100 और बटा क्या करना है, अब पीछे बढ़ा दी जाती है तो बढ़ा दी जाती है तो हम 125 लिखेंगे। ठीक है, अगर अगर बोला होता है यहाँ पे कम कर दी जाती है तो मैं 75 लिखता, लेकिन बढ़ा दी जाती है इसलिए 125 लिखा जाएगा। बस आप यही को सॉल्व कर लो। 25 इक्के 25, 25 संयम 125 और 25 5 इक्के 5, 5 दूना 10, तो 20% आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो आपका आंसर नंबर ए सही है। ठीक है, आसानी तरीके से जैसे हम चीनी वाला सवाल लगाते हैं उसी पैटर्न पे हमको लगाना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। देखो कुछ भी नहीं करना है। अब हमने मान लिया ट्रेन की लंबाई x है। ठीक है, अब ट्रेन एक खंभे को पार करती है 15 सेकंड में। देखो जब ट्रेन खंभे को पार करेगी ना तो सिर्फ वहाँ पे सिर्फ ट्रेन की लंबाई है, क्योंकि खंभे की कोई लंबाई नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ ट्रेन की लंबाई लिखी जाती है। तो x बटा 15 सेकंड मतलब ट्रेन की लंबाई और बटा 15 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, मतलब दूरी बटा टाइम। अब देखो, अब कह रहा है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में। एक तो अगर 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो एक तो ट्रेन की लंबाई पार करेगी और प्लस 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, x प्लस 100 और बटा इसको कितने देर में पार करिए, 25 सेकंड में। अब देखो चाल तो वही है ना, चाल वही ट्रेन है तो चाल दोनों की समान है, इसलिए हम यहाँ पर बराबर लगाते हैं। क्योंकि चाल ये भी हमको मिला है और चाल हमारा ये भी मिला है और दोनों चाल क्या है, बराबर हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे। बस अब हमको तिरछा गुणा कर देना है। अगर कट रहा हो तो काट लो। तो 5 तिहाई 15 और 50 25। ठीक है, अब तिरछा गुणा करेंगे तो आज आ गया है 5x बराबर 3x प्लस 300। ठीक है, 5x बराबर 3x प्लस 300। अब 3x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर कितना, 300। अब 2x बराबर 300 तो x बराबर आ जाएगा 150। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, तो ट्रेन की लंबाई 150 मीटर। ठीक है, क्योंकि x का मान ही तो निकालना है मुझे। x का मान है क्या, 150, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, 150 मीटर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है गाय तथा मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या इनके सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है। हम मान लिए गाय और हम मान लिए मुर्गी। ठीक है, अब कह रहा है अगर गाय और मुर्गी कुल मिला के कितने हैं, हमने x मान लिया। गाय और मुर्गी को जब हम जोड़ रहे हैं तो उनकी संख्या कितनी है, x। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, गाय के पास कितने पैर होते हैं, तो 4, तो यहाँ हमने लिख दिया 4 गाय प्लस 2। मुर्गी के पास कितने पैर होते हैं, 2, तो हमने लिख दिया 2। ठीक है, अब जब हम पूरे गाय के 4 पैर को जोड़ेंगे और मुर्गी के 2 पैर को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, कह रहा है सिरों की संख्या के दुगने से, मतलब 2x से 14 अधिक है। ठीक है, दुगने से 14, इनके सिरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है। मतलब जो पैर की संख्या है इनके सिर के संख्या से दुगने से अधिक है, दुगने से 14 अधिक है। तो दुगना हो गया 2x प्लस क्या हो गया 14। बस अब यही हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ से एक दिमाग लगाना है। देखो हमसे क्या पूछा है, गायों की संख्या पूछा है ना, गाय की संख्या पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे कि हम इसको किसी संख्या ऐसे संख्या से गुणा करेंगे कि जो मुर्गी है वो हमारा क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो चलो यहाँ से हम अगर इसमें 2 से गुणा कर देते हैं और इसमें हमको गुणा करने की जरूरत ही नहीं, हम इसमें 1 से गुणा कर देते हैं। तो अब क्या होगा, अब यहाँ हो जाएगा 2 गाय।
ठीक है। अब देखो मुर्गी तो मुर्गी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि 2 से m में गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से समझना, आप यहाँ से आप जब इसे करोगे तो 2 गाय, अब यहाँ 2 गाय हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गाय में से जब हम 4 गाय घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गाय आएगा, बराबर। अब ये 2x हो जाएगा, ठीक है, ये 2x हो जाएगा, और 2x में से जब x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2x चला जाएगा तो कितना बचेगा, बराबर 14 बचेगा, ठीक है। तो 2 गाय बराबर 14, तो गाय बराबर कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। ये आपका आंसर है। आसानी से इस तरीके से आप निकाल सकते हो, मतलब गायों की संख्या कितनी है, 7। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर, एक शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहराई का है, इसकी धारिता किलोमीटर बताओ। देखो एक शंकु है, ठीक है, ये एक शंकु है। अब यहाँ पे क्या क्या बताया है, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो हमको मिला है, ऊंचाई कितनी है, 12, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ऊंचाई है 12, और इसकी जो व्यास है, तो आप व्यास कह सकते हो, व्यास कह सकते हो 35/20 है, क्योंकि व्यास आर मतलब आर बराबर क्या है, आर तो व्यास का आधा होता है ना, तो 3.5 का हम आधा करेंगे तो 35/20 ही तो आएगा ना। चलो अब हमको क्या करना है, इनकी धारिता निकालना है, और धारिता का सूत्र आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस इसी पे हमको रख के करना है। चलो यहाँ शुरू करते हैं। 1/3 मतलब 1/3, पाई मतलब क्या होता है, 22/7 होता है, आर स्क्वायर मतलब 35/20 इंटू 35/20 इंटू कितना, 12, लंबाई कितनी है, हाइट कितनी है, एच। बस यही सॉल्व कर लोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा मान निकल के आ जाएगा। तो चलो करते हैं। 3 से 3 इक्के 3, 3 चौक 12, 4 इक्के 4, 4 पंचे 20, 5 इक्के 5, 5 सते 35, और 7 से ये 7 कट गया, ठीक है। अब देखो अब ये यहाँ से क्या कटा, 5 सते 35 और 5 चौक 20, 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया, 11। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 77, 11 सते 77/2, तो 77/2 होता कितना है, तो 3 2 तिहाई 6 और 2 8 16 38.5, ये आपका 38.5 आपका आंसर आ गया, ठीक है। कुछ करना नहीं, आसानी से आपको जो जो कहा है वही करते चले जाओ। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है 15,000 रुपये की एक वर्ष में निश्चित दर से 15,900 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। देखो अब धन कितना है, 15,000, ठीक है, टाइम कितना है, 1 वर्ष, दर हमको निकालना है, दर हमने x मान ली। अब देखो हमेशा यहाँ पे क्या लिखा जाता है, हमेशा यहाँ पे ब्याज लिखा जाता है। अब आप बताओ अगर यहाँ पे ब्याज लिखा जाएगा तो अब हमारा धन 15,000 था, 15,000 से कितना हो गया, 15,900 हो गया, तो ब्याज हमको कितना मिला, ब्याज हमको 900 रुपया मिला। तो बस जो ब्याज मिला है वो हमारा ब्याज कितना है, 900 रुपया। यही हमको सॉल्व करना है। अब चलो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दिया मैंने, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो काट दिया, 15 इक्के 15, 15 छक्का 90, तो x बराबर क्या आ गया आपका 6, तो x बराबर 6%, 6% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब कह रहा है 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 3:4 है, ठीक है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति बताओ। अब देखो दूसरी रेलगाड़ी का अनुचाल क्या है। अब देखो पहले दूसरी रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर रही है, और उसका चाल क्या है, उसका चाल है, दूसरी रेलगाड़ी का चाल है 4x। मैंने चाल क्या मान लिया, मैंने चाल 4x मान लिया। तो बस अब यही सॉल्व करना है। 3 इक्के 3, 3 क्या मान लो 100, तो x बराबर आपका क्या निकल के चला आएगा, x बराबर आपका निकल के चला आएगा 25, ठीक है। अब x बराबर 25 आ गया, 25 कैसे आएगा, देखो x बराबर 100/4 हो जाएगा, तो यहाँ से इसे जब सॉल्व करोगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 25 आ गया। अब बताओ, अब अगर x बराबर 25 है तो 3x बराबर कितना होगा, 25 या 75 किलोमीटर आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। आसानी से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लगाओ, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है ये एक संख्या है और ये संख्या 11 से विभाजित है, तो हम f के स्थान पर क्या मान हम रख सकते हैं, ठीक है। f के स्थान पर हमारा मान क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले ये तरीका जान लो कि 11 से विभाजित होने वाली
किसे हम जानेंगे कि कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। जिसका देखो इकाई और सैकड़ा का मतलब अगर अगर मैंने 5 और 8 को ऐड किया, ठीक है, 8 के बाद फिर यहाँ से 8 और 1 को ऐड किया, एक के बाद की फिर 3 को, मतलब एक एक संख्या में छोड़कर ऐड कर रहे हैं। तो चलो 3 + 1 + 8 और +5, ये कितना हो गया? ये हो गया 8 5 13, 1 14, 15 16 17, 17 आ गया। ठीक है, अब अगर हम जो अगली संख्या हम जोड़ने जा रहे हैं उनका योग क्या होना चाहिए? उनका योग होना चाहिए हमेशा बराबर, या तो उनका अंतर होना चाहिए क्या? 11। ठीक है, अब देखो 7 एफ को जोड़ा, ठीक है, तो एफ का मान तो हमको नहीं पता है, उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे? 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने जोड़ा 7 + f + 2, तो 7 2 9, तो ये बराबर आया 9 + f। क्या आया? 9 + f। तो अब हम f की जगह क्या रख दें कि 17 हो जाए? तो हमको पता है f की जगह हम अगर 8 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो ठीक है, 17 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? बस दोनों बराबर करना है, या तो अंतर 11 हो या तो दोनों बराबर हो, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। सम और विषम अंकित अंख्या जो है संख्याओं पर, मतलब एक छोड़ के बाद एक, एक के बाद फिर एक के बाद फिर एक। ठीक है, ये है इसका तरीका। 11 से ये संख्या आपसे आप विभाजित कर सकते हो। अब देखो यहाँ हम देखते हैं, कह रहा दो संख्याओं का अनुपात जो है 4:5 के अनुपात में है। दोनों संख्या से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3:4 बन जाता है। तो बड़ी संख्या बताओ। देखो पहली संख्या कितनी है? 4x। दूसरी संख्या कितनी है? 5x। अब यहाँ कह रहा है कि दोनों संख्याओं से 5 घटाया जाता है, तो चलो इसमें से 5 माइनस कर लो और इसमें से भी 5 माइनस कर लो। अब इनका अनुपात जो हो जा रहा है 3/4 हो जा रहा है। बस हमको यही सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। अब हमको पता है तिरछा बराबर जब रहता है तिरछा गुणा, तो 4 चौक 16x - 20 बराबर 5 तिहाई 15x - 5 तिहाई 15। ठीक है, अब देखो अब ये हमको सॉल्व करना है। 15 उधर जाएगा, 16 से माइनस हो जाएगा, तो आप कह सकते हो x बराबर कितना? x बराबर 5। अब x बराबर अगर हमारा 5 आ गया तो हम बड़ी संख्या पूछा है, बड़ा 4 है कि 5? 5 है, तो x बराबर 5 आया है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 25। तो 25 आपका क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है, आसान है, कुछ करना नहीं, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मिस्टर सुदर्शन एक बस 15% हानि पर 22,500 रुपये में बेचता है और 15% लाभ के लिए उस बस की कीमत बताओ। देखो हमको पहले जब मैंने पहली लाइन पढ़ी तो उसमें हमको विक्रय मूल्य दिया है। ठीक है, तो हम क्रय मूल्य पहले वाले में क्रय मूल्य मानते हैं x, और 15% की हानि होती है, मतलब अर्थात 85 बटा कितना? 100 बराबर कितना हो जाएगा? 22,500। ठीक है, अब यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिलेगी? 22,500 गुणे 100 बटा कितना? 85। यही तो मिला ना x की वैल्यू। अब x की वैल्यू अगर हमारी हमको ये मिल गई, अब हमको क्या करना है? अब इसी को, अभी तो क्रय मूल्य मिल गया ना, अब इसको हम 15% लाभ पर बेच दें। तो इसको जब हम 15% लाभ पर बेचेंगे तो क्या करेंगे? 115 बटा 100। यही तो है, बस हमको यही सॉल्व करना है। चलो आसानी से इसको सॉल्व करते हैं हम। बस काटना है, 100 से 100 माइनस हो गया। अगर हम भाग करते हैं 17 5 से, तो 5 दूनाई 10 और 5 तिहाई 15। तो और ये अब काटना है, तो 17 21 17 कितना शेष आया? 5। तो ये कटेगा, तो यहाँ से देखो अगर हम, हाँ 17 दूनाई, अब इसे आप काट लीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको काटना क्या है, सॉल्व क्या करना है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है? चलो यहाँ से मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूँ। अब ये x बराबर क्या आ जाएगा? 22,500 गुणे 100 बटा कितना हो जाएगा? 85, और इंटू 115 बटा कितना? 100। तो ये आपको काटना है। ठीक है, तो 5 दूनाई 10 5 तिहाई 15। ठीक है, ये आपको काटना है, आप इसको काटिएगा और
इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर जो भी होगा इसमें से, ठीक है, तो आप उसको काट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम आगे। कह रहा है एक वर्गाकार चतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक वर्गाकार चतुर्भुज है, उसका परिमाप क्या है 20 सेंटीमीटर है, ये समझ लो ये। अब इसका परिमाप अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा, एक भुजा कितना हो जाएगी, एक भुजा हो जाएगी 5, ठीक है, मतलब ये सारी भुजा 5 हो जाएगी, तो मतलब हमको एक भुजा मतलब है 5। अब कह रहा है इसका एक विकर्ण 8 है, चलो इसका एक विकर्ण जो है 8 है, तो एक विकर्ण अगर 8 है तो एक विकर्ण अगर हम आधा बात करें विकर्ण की आधा की तो हो जाएगा कितना 4, ठीक है। अब यहाँ देखो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमको निकालनी है, क्या निकालनी है, दूसरे विकर्ण की लंबाई, ठीक है। अब देखो ये हमेशा 90 अंश होता है, ये हमेशा क्या होता है 90 अंश होता है। अगर ये वाला हमारा 5 है, ये 4 है, तो ये हमारा 3 होगा, अगर ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, मतलब एक विकर्ण कितना है, एक विकर्ण 4, एक विकर्ण 8 है, एक सेकंड, एक विकर्ण 8 है और एक विकर्ण कितना 6, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो निकाल लो अब यहाँ से, 2 तिहाई 8 त्रिक 24, तो 24 आपका क्या आ गया, 24 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये एक अच्छा सवाल है, क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो कह रहा है एक कोई धन ए और बी के बीच 5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है, किस अनुपात में, 5:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है बी को 360 रुपये मिले तो धनराशि बताओ। अब देखो ये ए है, ये बी है, बी को कितना मिला, बी को मिला 360, तो बी का अनुपात में कितना है 6, तो आप कह सकते हो ना 360/6, तो क्या हो गया 6 चौक 36 60, तो मतलब यहाँ पे हो गया एक बराबर कितना 60, तो पूरा धनराशि कितना है 6 5 11, तो 11 का गुणा हम 60 से करेंगे तो कितना आएगा 660, तो 660 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये तो हो गया था, ये दोबारा आ गया, ये तो हो गया था। बस दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलने हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।